और खबर ये है कि हॉर्मुज को लेकर के ट्रंप बड़ा बयान दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हॉर्मुज से बहुत सारी नावें गुजर रही है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। उन्होंने परसों ये पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने सारी माइंस हटा दी है, और अब वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल चुका है और हॉर्मुज से बहुत सारी नावें गुजरनी शुरू हो गई है। हालांकि ईरान इस दावे से लगातार इनकार करते हुए नजर आ रहा है, वो इसे नकार रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी टेरिटरी घोषित करने में लग गए हैं और इसके लिए जितना झूठ दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से बयान आया है। वो हर वक्त मीडिया से जब मुखातिब होते हैं कुछ ना कुछ ईरान के बारे में ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके बाद उस पर चर्चाएं तेज हो जाती है। अब ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐलान भी कर दिया है कि ईरान के जो भी मददगार हैं हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ईरान की मदद करने वाली संस्थाओं पर एक्शन लिया जाएगा। तेल तस्करी, स्वैप लाइन, कैश ट्रांसफर पर भी रोक लगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी सीधे सीधे बता दिया है कि अगर कोई ईरान के साथ खड़ा है, उसका साथ निभा रहा है, उसके साथ व्यापार कर रहा है, तो उसे भी अमेरिका के नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा। उन संस्थाओं पर भी एक्शन लिया जाएगा जो ईरान के साथ कामकाज में लगी हुई है, व्यापार में लगी हुई है। तेल तस्करी हो, स्वैप लाइन हो, कैश ट्रांसफर हो, सब पर रोक लगा दो, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर के एक बड़ी घोषणा की गई है। लेकिन बात सीरिया और तुर्की की भी कर लेते हैं। वहां क्या चल रहा है? सीरिया में तुर्की की सेना पर तनाव बढ़ गया है। तुर्की की मौजूदगी पर इजराइल सख्त है और तुर्की की सेना होने पर नेतन्याहू ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तुर्की को पीछे हट जाना चाहिए। तुर्की को संदेश दिया था लेकिन उन्होंने सुना नहीं। संदेश नहीं माना तो बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר? המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर है। इन सब के बीच में सामने आया है जो खबर, उसने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। आशंका यह है कि कहीं यह युद्ध परमाणु वॉर तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अमेरिका के पास पहले से परमाणु हथियार हैं, जबकि ईरान की ओर से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के मकसद से किया था। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अट्ठाईस फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने जंग का आगाज किया। तेहरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई। पहले ही बार में अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ ही कई टॉप कमांडर और नेता मार दिए गए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल और गैस के कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से लेकर खार्ग ऑयल फैसिलिटी तक बमबारी की। जंग के दौरान ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसा तो दुनिया की सांसें अटक गई। कई देशों की तेल और गैस की सप्लाई थम गई। ईरान ने खुद को हॉर्मुज स्ट्रेट का शहंशाह घोषित किया और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अपने बताए रास्ते से गुजरने का आदेश दिया। साथ ही आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले भी किए गए, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी ईरान के दक्षिणी इलाके में हॉर्मुज के पास हमले किए।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।